हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था फंक्शन, वो सिंपल फंक्शन था। आज हम फंक्शन विद रिटर्न टाइप देखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है। तो जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं फंक्शन में वो वैल्यू ही देंगे। फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, इंटीजर रिटर्न करनी है, बूलियन या फिर कुछ भी नहीं रिटर्न करनी, तो उसके लिए हम वॉइड यूज़ करते हैं। वॉइड का क्या मतलब है कि रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसी फंक्शन में मैं लिख देता हूँ वाइड रिटर्न नथिंग। का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें ना स्ट्रिंग वैल्यू आपने रिटर्न करनी है ना इंटीजर, बस जो भी है एज इट इज फंक्शन में है वो ही रिटर्न करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग रिटर्न टाइप से मैं लिख देता हूँ गेट नेम। फॉर एग्जांपल गेट नेम देता हूँ। यहाँ पर देखो ये एरर दे रहा है, क्यों? देखो, द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली यूजिंग नल टू बी रिटर्न बट द रिटर्न टाइम स्ट्रिंग इज पोटेंशियली नॉन नलेबल टाइप। ठीक है, तो ये अगर वाइड होता, फॉर एग्जांपल मैं वाइड दूँ तो ये एरर ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नल नहीं हो सकता, आपने कुछ रिटर्न करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न, फॉर एग्जांपल रिटर्न, और लिख देता हूँ जेम्स। अगेन मैं जेम्स लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। गेट नेम फॉर एग्जांपल। अब देखो, इसमें हमने रिटर्न भी किया, हमने मेन फंक्शन में भी इंक्लूड किया, लेकिन फिर भी कुछ आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा। तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? प्रिंट, दो तीन तरीके हैं। प्रिंट गेट नेम, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ और लिख देता हूँ जेम्स। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, अगर मैं एज ए वेरिएबल इसको बनाऊँ, एज ऑब्जेक्ट बनाऊँ, फॉर एग्जांपल नेम, और मैं फिर इस नेम को प्रिंट करूँ, प्रिंट नेम यहाँ पर ऐसे, तो दोनों ठीक है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैनकेटिनेशन कैसे करेंगे। इसको फॉर एग्जांपल माय नेम इज़, तो इसमें क्या करूँगा मैं? डॉलर साइन दूंगा, कर्ली ब्रेसेस दूंगा, गेट नेम दूंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ माय नेम इज़ जेम्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर इसको मैं सिंपली माय नेम इज़ डॉलर साइन और नेम लिख दे दूँगा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। माय नेम इज़ जेम्स, माय नेम इज़ जेम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इंट वैल्यू में दूँ गेट एज, फॉर एग्जांपल गेट एज, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 40 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसी तरह से प्रिंट गेट एज यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं देता हूँ, तो क्या आएगा? 40। अब इसको मैं इसके साथ कंकेटिनेट करता हूँ। माय नेम इज़ जेम्स एंड आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, गेट एज ईयर्स ओल्ड। माय नेम इज़ जेम्स एंड आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब मैं इसको बूलियन के साथ चेक करता हूँ। बूल इज़ ट्रू, इज़ नो, इज़ नो कर देता हूँ, जो भी नाम देना चाहते हैं। इज़ नो, हाँ नो ही ठीक है। तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब इसको रिटर्न मैं कर देता हूँ ट्रू, फॉर एग्जांपल ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट इज नो।
तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, तो इसका कुछ हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका कुछ मतलब हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंट एज इक्वल्स टू 40 फॉर एग्जांपल। इफ एज इज ग्रेटर देन 30 तो रिटर्न करो क्या, ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखो ट्रू हो गया क्योंकि ये 30 से ग्रेटर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो क्या देगा, फॉल्स देगा। इसमें ओल्ड, सो यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स और सॉरी इज नो। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो माय नेम इज जेन एंड 40 इयर्स ओल्ड, फॉल्स, क्योंकि ये नॉट 40 इयर्स ओल्ड है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ 40 या फिर 33 कर देता हूँ, जो भी, लेकिन 30 से ग्रेटर हो। तो ये देखिए माय नेम इज जेन एंड आई एम 40 इयर्स ओल्ड, ट्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया गया होगा। इसको भी रिमूव करूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।